हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था एंड वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। सो यूपीपीएससी एसटीए डीएचओ डिटेल नोटिफिकेशन 2024 का रिलीज कर दिया गया है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, पोस्ट काफ़ी अच्छी है। एग्रीकल्चर फील्ड से ये पोस्ट है, लेकिन यहाँ पर अगर आपने बीएससी किया हुआ है बॉटनी से, केमिस्ट्री से या अदर किसी ब्रांच से, अदर किसी सब्जेक्ट से, एग्रीकल्चर फील्ड से हो, या बहुत से आपके लिए ऑप्शन दिए गए हैं नोटिफिकेशन में, अगर आपने उनमें से किसी एक से भी किया हुआ हो या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो, पीएचडी अगर आपने किया हुआ हो, तो इन सभी कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है। सो अगर आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं या आपने पीएचडी किया है, सभी के लिए वैकेंसी है। काफ़ी अच्छी पोस्ट है, सैलरी काफ़ी अच्छी है। सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम लेंगे। इसकी क्वालिफिकेशन, पोस्ट वाइज, एज क्राइटेरिया, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस, फुल इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगी। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। एप्लीकेशन 10 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो गए हैं, 10 अप्रैल से, एंड इसकी लास्ट डेट 10 मई 2024 रखी गई है। पूरा 1 महीने का टाइम आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए मिल रहा है। अगर आप अभी अप्लाई करना चाहें तो नोटिफिकेशन केयरफुली रीड कीजिए और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई लिंक एक्टिव हो गई है। यूपीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर के आप इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड अप्लाई भी कर सकते हैं। मैंने इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हुआ है, सो हम इसका नोटिफिकेशन देखेंगे। सो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विस एग्जामिनेशन 2024, और इसमें आप देखेंगे इसकी जो अप्लाई करने की डेट है वो 10 अप्रैल से स्टार्ट हो गया और लास्ट डेट इसकी रहेगी 10 मई 2024। इसके अलावा आपकी ऑनलाइन फी करने के लिए जो डेट है वो है लास्ट डेट 16 मई 2024। ओके। तो स्टार्टिंग में तो आपको इसमें फॉर्म फिलअप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है। स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है किस तरह से आपको इसमें अप्लाई करना है। फर्स्ट स्टेज क्या रहेगी, सेकंड स्टेज क्या रहेगी, सारा आपको यहाँ बताया गया है। हम इसमें देखेंगे इसकी एप्लीकेशन फीस। सबसे पहले अप्लाई अगर आप करते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं या आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 125 रहेगी, जिसमें एग्जामिनेशन फीस तो 100 है लेकिन प्रोसेसिंग फीस आपकी 25 है। SC/ST कैंडिडेट के लिए 65 रुपए यहाँ पर पे रहेंगे। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए एग्जामिनेशन फीस तो निल है, कोई फीस नहीं है, लेकिन आपकी प्रोसेसिंग फी 25 रुपए देनी होगी। एक्स सर्विसमैन के लिए 65 रुपए यहाँ पर फीस पे करनी होगी। ओके। सो ये सबसे पहले हमने यहाँ पर इसकी फीस देख ली है। अब हम बात करेंगे इसमें इसकी पोस्ट पर। पोस्ट कौन कौन सी हैं, तो देखिए फर्स्ट आप पोस्ट देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ग्रुप ए, ग्रुप 2 यानी ग्रुप 2 और ग्रेड 1 की पोस्ट है, जिसमें 3 वैकेंसी रहेंगी। यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप देखेंगे। प्रिंसिपल स्टेट फूड साइंस ट्रेनिंग में फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर की वैकेंसी है 1। इसके अलावा केमिस्ट्री ब्रांच में वैकेंसी है 22, बॉटनी ब्रांच में 11 वैकेंसी हैं, एग्रोनॉमी ब्रांच में 13 वैकेंसी हैं। ओके। प्लांट प्रोटेक्शन ब्रांच में 36 वैकेंसी है, डेवलपमेंट ब्रांच में 34 वैकेंसी है। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आई हुई है वो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट पर आई है। प्लांट प्रोटेक्शन ब्रांच में 98 वैकेंसी इसमें आई हुई है, और अगर हम ओवरऑल देखें तो 268 टोटल वैकेंसी है। कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पर देख पाएंगे। इसके बाद पे स्केल यानी सैलरी देखेंगे, तो सैलरी यहाँ पर आपकी जो रहेगी, द पोस्ट हैविंग द पे स्केल ऑफ रुपीज 9,300 9300 से लेकर के 34,800, ग्रेड पे रुपीज 4600 से, ठीक है। 7th पे मैट्रिक्स लेवल से यहाँ पर रहेगी सैलरी 44,900 से 1,42,400, क्योंकि पोस्ट वाइज थोड़ा सा आपको लेवल यहाँ पर चेंज रहेगा सैलरी का, जैसे कि यहाँ लेवल 7, यहाँ लेवल 10, ठीक है। तो ये अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी है, तो ओवरऑल आप यहाँ पर देख लेंगे। इसके बाद हम इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन को कवर करेंगे। डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर में किया है या हॉर्टिकल्चर में किया है, आप अप्लाई कर पाएंगे। प्रेफरेंशियल में यहाँ पर एमएससी रखा गया है, ठीक है। तो ये प्रेफरेंशियल है, इसेंशियल में तो इन्होंने ग्रेजुएशन ही मांगा है एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर से। इसके बाद सेकंड जो पोस्ट है फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर की, इसमें भी इन्होंने बीएससी आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट से अगर आपने बीएससी किया हुआ है या बीएससी एग्रीकल्चर में अगर आपने किया हुआ है, 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट एसोसिएट कोर्स इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी में,
तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर के साथ है, बीएससी केमिस्ट्री भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकेंगे। एमएससी अगर आपने किया है फूड टेक्नोलॉजी में, फूड प्रिजर्वेशन में या फूड साइंस से, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे फूड ऑफिसर के लिए। नेक्स्ट, केमिस्ट्री ब्रांच में अगर आप अप्लाई करना चाहें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपने एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में, सॉइल साइंस या सॉइल कंजर्वेशन में अगर आपने की है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी पीएचडी जो कैंडिडेट हैं वो भी यहां पर एलिजिबल रहेंगे। हम यहां पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन कवर कर रहे हैं। ओके, तो यूपी एग्रीकल्चर सर्विसेज ग्रुप बी की जो पोस्ट है बॉटनी ब्रांच के लिए, इसमें अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है बॉटनी में या आपने प्लांट ब्रीडिंग सब्जेक्ट से जेनेटिक्स या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बॉटनी आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। पीएचडी कैंडिडेट ऑल्सो एलिजिबल। इसके बाद अगर आप एग्रोनॉमी ब्रांच में अप्लाई कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपकी एग्रोनॉमी से होना चाहिए। वहीं अगर आप प्लांट प्रोटेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर आपकी एंटोमोलॉजी में, प्लांट पैथोलॉजी में आपने पोस्ट ग्रेजुएट हो या आपने एमएससी बॉटनी किया है, एमएससी जूलॉजी किया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। डेवलपमेंट ब्रांच में बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर मांगी गई है और साथ में यहाँ पर आपका जो बी सर्टिफिकेट ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स से, ये कुछ रिक्वायरमेंट यहाँ पर साथ में रखी गई हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ग्रुप बी की पोस्ट की। अभी हमने ग्रुप ए को कवर किया था, ग्रुप बी की क्योंकि आपने सैलरी भी देखी, दो अलग अलग लेवल पर सैलरी है, तो ये ग्रुप ए और ग्रुप बी के हिसाब से यहाँ पर पोस्ट वाइज सैलरी बताई गई थी। अभी हमने ग्रुप ए के लिए देखा, अब ग्रुप बी में देखेंगे। तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो एग्रोनॉमी ब्रांच में है, इसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन अगर एग्रोनॉमी में किया है अप्लाई कर पाएंगे। बॉटनी ब्रांच में है तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपने एग्रो बॉटनी में या प्लांट रिप्रोडक्शन में विद साइंस अगर आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे, या आपने बॉटनी में किया हुआ हो। प्लांट प्रोटेक्शन ब्रांच में जो ग्रुप बी की पोस्ट हो उसमें भी सेम एंटोमोलॉजी या प्लांट पैथोलॉजी से आपने किया हो, ये पूरा यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रखे गए हैं, जैसे आपने नहीं किया है रिलेटेड सब्जेक्ट से, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट जो माने गए हैं बीएससी ऑनर्स कृषि, जैसे कि जो बीएससी कृषि उपाधि के समकक्ष यहाँ पर इनको भी माना जाएगा। किसको? बीएससी ऑनर्स कृषि, बीएससी उद्यान, बीएससी ऑनर्स उद्यान, बीएससी फॉरेस्ट्री, ठीक है, फॉरेस्ट्री, बीटेक कृषि अभियांत्रिकी, इनको इनके इक्विवेलेंट माना जाएगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से रीड कर लीजिएगा नोटिफिकेशन, इसमें बहुत से ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। एज क्राइटेरिया देखेंगे तो यहाँ पर जो एज रखी गई है वो देखिए, मिनिमम 21 एंड मैक्सिमम 40 ईयर, 21 से 40 साल एज होनी चाहिए। 1 जुलाई 2024 से आपकी एज काउंट की जाएगी। आप यहाँ पर बर्थ डेट देख सकते हैं, आपका जो बर्थ है वो 2 जुलाई 1984 से लेकर के 1 जुलाई 2003 के बीच आपका बर्थ डेट होना चाहिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं। रिजर्व कैटेगरीज में अगर आप आते हैं तो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को रिलैक्सेशन रहेगा। आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ये 3 स्टेजेस में रहेगा, प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम एंड इंटरव्यू। जो प्री एग्जाम होगा आपका, ये सामान्य अध्ययन एवं कृषि से रिलेटेड रहेंगे क्वेश्चंस आपके, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जिसमें एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चन रहेंगे। एक ही पेपर आपका इसमें रहेगा जिसमें 120, यहाँ पर आप देखेंगे 120 टोटल क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 80 क्वेश्चन तो आपके एग्रीकल्चर से रहेंगे, 40 आपके जनरल स्टडी से रहेंगे। इसमें आपका 2.5 अंक यानी 2.5 मार्क दिया जाएगा ईच क्वेश्चन को। एंड टोटल अगर हम मार्किंग देखें तो 300 की रहेगी, 2 घंटे की टाइमिंग रहेगी। अगर आप प्री एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो आपको मेंस के लिए कॉल किया जाएगा, जो कि आपका सेकेंड स्टेज रहेगी। इसमें आपका 3 घंटे का टाइमिंग रहेगा, जिसमें आपके 2 पेपर होंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट आपका जनरल स्टडी का रहेगा, 1.5 घंटे का टाइम रहेगा, 50 मार्क्स का रहेगा। सेकेंड आपका जो रहेगा ये आपका सामान्य हिंदी एवं निबंध का रहेगा, जिसमें आपका 1.5 घंटे का और 50 अंक का रहेगा। इसके बाद जो थर्ड आपका रहेगा, थर्ड प्रश्न पत्र यानी 3 पेपर आपके होंगे मेंस में। ठीक है, तो जो थर्ड रहेगा ये आपका जो सब्जेक्ट आपने चूज किया है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा, 3 घंटे का रहेगा, 250 मार्क्स का यहाँ पर लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये रहेगा, लास्ट में आपका इंटरव्यू रहेगा जो कि 50 मार्क्स का रहेगा।
इसमें आपका सिलेबस भी दिया गया है, आप इसी नोटिफिकेशन में इसका सिलेबस भी देख सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज निबंध वगैरह के बारे में आपको पूरा यहाँ पर बताया गया है इंग्लिश। और अगर आप इसका हिंदी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें तो हिंदी का पीडीएफ भी है, ऑफिशियल साइट पर आप जाएंगे वहां पर आपको इसका हिंदी पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप हिंदी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अच्छी पोस्ट है, अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड से हैं या आपने बॉटनी या केमिस्ट्री साइड से अगर आपने बीएससी वगैरह किया है तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें जरूर अप्लाई कीजिएगा। एंड ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। इसी तरह के वैकेंसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।